एसबीआई पे हल्का सा पुल बैक जनरेट करता हुआ बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स मेरे स्क्रीन पे गेनर्स के साइड अपीयर होते हुए, दैट्स गुड। और बैकफुट पे क्या है आपकी स्क्रीन पे इस वक्त यूपीएल 470 इस दौर का एक नया लो, और एक स्टॉक और रख दीजिएगा बस, फिर अनुज के पास चलते हैं। दैट्स नवीन फ्लोरिन। कल हमने बात भी की थी, बहुत ख़राब स्ट्रक्चर, और आपकी स्क्रीन पे आएगा नवीन फ्लोरिन। ये इस दौर का इसका नया लो 3010। केमिकल बास्केट में फिर एक बार पेन। अनुज अभी तो बिल्कुल खैर, एक डेल्टा कॉप आज एफएनओ में आखिरी दिन इसका, तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हो रही है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से इसको हमने बात की है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एसबीआई हमने सुबह एक बिग स्टॉक्स में डाला था, वो उस समय थोड़ा सा आपको मूव दिखा रहा है। अच्छा, अब एक बार श्रीराम फाइनेंस का इंटरडे लेकर आइए। जो बात मैं कह रहा था कि जहाँ खुलेगा एक बार के लिए वहाँ शायद टॉप बने वहाँ पर, और वो उसके बाद नीचे आएगा कि अगर आप खुलते ही लेंगे तो फंसेंगे, खुलते ही लेंगे तो। अब देखते हैं ये मतलब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर एंड होगी, उसके बाद इसमें शायद एक फ्रेश व्यू बनेगा, लेकिन अभी के लिए तो वो जो व्यू था वो मतलब प्ले आउट हो रहा है। खैर, अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, और हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है स्क्रीन पर। आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। गावा सर, आपका क्विक सिंगल। आज का क्विक सिंगल है इंटेलेक्ट डिजाइन, ट्रेड कर रहा है 1072 पर। 1060 का स्टॉप करना चाहिए, 12 रुपया, टारगेट 1100 के नजर आते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन। ओके, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ये होगी गावा सर की पिक। शिवांगी भी जुड़ी है हमारे साथ। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। मीनवाइल मार्केट लेकर आइए एक बार। निफ्टी अब 40 पॉइंट नीचे, और एक बार मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए 440 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स, ये देखिए निफ्टी किस तरह से कोलैप्स हुआ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए, और एडवांस डिक्लाइन। ये 3-4 दिन से हम वार्निंग दे रहे हैं कि मिड कैप में थोड़ा संभल जाइए, और एडवांस डिक्लाइन ऑलरेडी ये डिक्लाइंस के फेवर में आ गया है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग। आज मेरे रडार पे है कोटक बैंक सेल कॉल। हम देख रहे हैं कि पिछले 8 हफ्तों से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है लोअर लोज बनाते जा रहा है, एंड कई भी छोटे बाउंस में सेलिंग प्रेशर बरकरार है। हम देखा है कि आरएसआई जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में एकदम है, एंड यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि सेलिंग के मौके ढूंढे हम। टारगेट जो है वो 16 के बनते हुए दिख रहे हैं, एंड 17 के एक स्टॉप लॉस के साथ। बड़े दिनों बाद बिकवाली का दौर लौटा है ना, तो शिवांगी जी दिक्कत हो रही है बार बार। सेल कॉल में भी बार बार मुंह से बाहर निकल जाता है, होता है ऐसा। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग, आपका कॉल। वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नज़र है ऑटोज पे। मुझे लगता है यहाँ पे वीकनेस होना चाहिए, और ऑटोज में अगर मुझे कोई कुछ बेचना है देन आई वुड लाइक टू सेल महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें कल एक बेरिश एनगल्फिंग हुआ था, आज मॉर्निंग में थोड़ा सा पुल बैक मिल रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे, तो इट्स अ सेल इन M&M। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 1930 के आसपास, 1930 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और जो टारगेट यहाँ पे दिख रहा है वो रहेगा करीबन 1870 का। 1870 पहला सपोर्ट, अगर वो टूटता है तो और लोअर लेवल दिखेंगे, तो इट्स अ सेल ऑन राइज इन M&M। सेल ऑन राइज इन M&M 1915। हालांकि ये और टाटा मोटर्स इस दौर के सबसे 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहे हैं। राजेश जी, सेल है ना आपका ये? फिर हाँ जी, हाँ जी। 1909 थोड़ा सा ओके, ठीक है। वीरेंद्र जी देखिए, या ठीक ठीक है, पॉइंट टेकन। मानस, आपका ट्रेड। देखिए, बीपीसीएल पे बिकवाली करने की राय रहेगी। बीपीसीएल लोअर टॉप फ्लोर बॉटम से पहले से ही बना रहा था। आज एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे बीपीसीएल फिसला है, तो बीपीसीएल के फ्यूचर में बिकवाली करिए। मार्च के फ्यूचर में बिकवाली करिए। 602 के आसपास का प्राइस चल रहा है। करंट लेवल्स पे अगर आप बिकवाली कर रहे हैं तो 614 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन नीचे की तरफ 580 रुपए तक के भाव आपको बीपीसीएल के मार्च के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो मार्च का 600 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन, वहां पर आप खरीदारी करिए। 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, अच्छा जी, देखिए कल भी गिरा था 6%, और आज फिर कुछ गिरने के इंडिकेशन शुरू हो गए हैं यहाँ पर 2%। आई थिंक ये इस ऑब्वियसली उस डील का एक इम्पैक्ट है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स पर थोड़ा प्रेशर आएगा अब उस डील के बाद, लेकिन 2% नीचे जी एंटरटेनमेंट। आशीष बहेती जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? अनुज जी, पीवीआर आइनॉक्स पे बिकवाली की सलाह रहेगी। चार्ट कल भी गिरा था और आज भी इसमें अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। फरवरी फर्स्ट वीक का जो लो था, सेकंड वीक का जो लो था, उसे तोड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और हमें लग रहा है यहाँ से गिरावट और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो 1305 के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 1375 के कैसे मेंटेन करें। और अमित जी, आपकी ट्रेड इस समय की?
जी अनुज जी, डीवीज लैब का स्ट्रक्चर वीक लग रहा है। इसने एक इंपॉर्टेंट अपना स्विंग लो ब्रेक किया, स्टॉक 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है। काफी वीक स्ट्रक्चर है करंटली। डीवीज लैब फ्यूचर्स में है 3594 के आसपास। इसे शॉर्ट करें फॉर 3495 के आसपास। इसे शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 3420 एंड 3400 एंड स्टॉप लॉस विल बी 3540। ओके अच्छा, मार्केट में अब फर्स्ट साइन है इंडेक्स में एटलीस्ट थोड़े से सपोर्ट के, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑटो शेयर्स। एक बार ऑटो इंडेक्स लेकर आइए आप जरा स्क्रीन पर। मैं इस इंडेक्स पर थोड़ी सी नज़र रख रहा था क्योंकि यहाँ पर कल अच्छी खासी स्टीप करेक्शन हुई थी। ये लीडिंग इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा मार्केट का, लेकिन आज यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी शुरू हुई है और काफ़ी स्टॉक में देख रहा था ऑटोज़ में जो डे हाई पर हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने उसको लीड किया, लेकिन मारुति और टीवीएस मोटर ये दो और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आप मूव्स देखेंगे कि ये सारे के सारे स्टॉक्स डे हाई पर आए हैं। पहला इंडिकेशन है कि मार्केट में कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है। अब ये टिकेगी या नहीं ये बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट साइन है। हालांकि मिड कैप में अभी भी दिक्कत है, मिड कैप इंडेक्स अभी भी करीब करीब 0.8% नीचे है, लेकिन हाँ थोड़ी सी बैंकों में भी शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी सी आप शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं समय एटलीस्ट लोअर लेवल से। अब अगेन पता नहीं है टिकेगी या नहीं टिकेगी, लेकिन साइंस तो हैं। शरद जी, ऑटो स्टॉक्स कोई है आपके रेडार पर जो पसंद हो इस लेवल पर? अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है जो ओईएम्स हैं वहां पे अशोक लेलैंड को छोड़ के बाकी किसी में तो हमें ज्यादा अपसाइड दिखाई नहीं दे रही। बट ऑटो एंसिलरीज में कंपैरेटिवली हमें लगता है संवर्धन, मदरसन या क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जैसी स्टोरीज हैं जहां आप लॉन्ग टर्म के लिए बेट कर सकते हैं। ओके, अशोक लेलैंड 168.75 पे। और क्या क्या है इस स्क्रीन पे इम्प्रेस कर रहा है इस वक्त? जैसे कि अनुज कह रहे थे कि बैंकों में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, और सुबह जो फर्स्ट टिक में लगभग 9:16 पे एक डाउन स्विंग लगा था, उसको प्रोटेक्ट किया इसने 9:21 पे। और मैं देख रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे थोड़ी बहुत जो बाइंग है या फिर शॉर्ट कवरिंग है वो एसबीआई में आ रही है। एसबीआई स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज़ 747, और ये भी ठीक करता है। आई मीन कल इसका प्राइस डैमेज सबसे थिन था। दरअसल ये मात्र एक ऐसा स्टॉक था जो कि इवन अपने 10 डेमा के नीचे आने को एग्री नहीं था, बट अब उसको रीगेन करता हुआ। आशीष भैती जी, आपकी रीडिंग एसबीआई पर? अच्छा मोमेंटम बना हुआ है पीएसयूज बैंक में, और अगर आप कैन बैंक में भी एक थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है अलॉन्ग विद एसबीआई। हमारी सलाह रहेगी कि एक ट्रेड लिया जा सकता है कि कल का जो लो था वहीं पे एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा उसके नीचे मेंटेन करना है। तो 737 का एक एसएल लगाना है, और हमें लग रहा है इसमें वापस 760 एंड 765 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, एसबीआई अपने पुल बैक को थोड़ा सा मेरे स्क्रीन पे एज ऑफ नाउ जो चीज़ हो रही है, निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, पुल बैक जनरेट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक की कल 3:10 से लेकर लगभग 3 क्लोजिंग तक की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी वो थी करीब करीब 4962। ये उसके बेहद नज़दीक जाता हुआ इंडसइंड बैंक ये भी स्क्रीन पर आ गया है। मानस, कोई रीडिंग आपकी बैंकों में अब तक की? मैं बाकी स्टॉक्स पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी का ही पुल बैक एज ऑफ नाउ इम्प्रेस कर रहा है, इसलिए। बिल्कुल, तो देखिए बैंकिंग में थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छे लेवल पे है जहां पर आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। फिर भी यहाँ पर खरीदारी तभी करें जब 752 के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकले। उसके ऊपर करीब 15 रुपए का आपको देखने को मिलेगा, बट अभी नहीं। 752 के ऊपर ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। अभी थोड़ा ट्रेड कम लेंगे, याद रखिएगा। थोड़ा इंडेक्स पे आते हैं, एक बार जरा इंडेक्स लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे 45,950। निफ्टी आईटी क्या कर रहा है? निफ्टी आईटी भी मोर और लेस अपनी 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को रिगेन करता हुआ। अनुज, कल के आखिरी के 1 घंटे जब ग्लोबल मार्केट्स खराब नहीं थे, हमारा मिड कैप्स का मूड सुबह ही खराब था, उसने जाते जाते लार्ज कैप को भी और इंडेक्सेस को भी खराब कर दिया। क्या वो सिर्फ एक एक्सपायरी का दिन का इम्पैक्ट था, -1 का इम्पैक्ट था? क्या अगर आज अपने क्रिटिकल एवरेजेस फॉर इंस्टेंस 20 डेमा, जिसको ज़्यादा एडमायर आप भी करते हैं मैं भी करता हूँ, अगर रीगेन करे तो क्या ये शॉर्ट कवरिंग आ सकती है? बिल्कुल वीरू, देखिए शॉर्ट कवरिंग की हमने बात तो की थी। आज हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि आज हो सकता है एक बार के लिए मार्केट कल का लो तोड़े, सब ट्रेडर्स को बाहर निकाले और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग दिखा दे। ये पॉसिबल है। दिक्कत क्या आएगी, कल के इतने बड़े रेड बार के बाद निफ्टी जैसे ही वो 20 डेमा के ऊपर आएगा और थोड़ा सा ट्रेड करने की कोशिश करेगा, वहाँ पर एक सेलर आ जाएगा
तो दिक्कत यही है, इसीलिए टिकना ज़रूरी है इसका, आधे घंटा 1 घंटा टिकना ज़रूरी है इस 20 डेमा के ऊपर। अगर ऐसा हो गया तो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से उसके लिए थोड़ा सा आप वेट कर लें। मेरे ख्याल से 945 950 तक का तो वेट कर ही लें, एक बार मार्केट में देख लें कि शॉर्ट कवरिंग टिक रही है या नहीं टिक रही, क्योंकि अगर टिकेगी तो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर भी वो छोटी वाली नहीं होगी शॉर्ट कवरिंग इसके लिए। लेकिन अभी कोई ट्रेड नहीं है इंडेक्स में, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी कोई ट्रेड नहीं है। ऑब्जर्व करें, देखें मार्केट और उसके बाद ही ट्रेड लें। और एक चीज़, ऑटो इंडेक्स पे ध्यान रखें। मैं जैसा अभी डिस्कस कर रहा था, मार्केट लीडिंग इंडेक्स नॉर्मली सबसे पहले टर्न होता है, और ये टर्न हुआ और अब ग्रीन में आ गया। अगर ये गिरने लग गया वापस तो मार्केट भी वापस गिर जाएगा, लेकिन अगर ये टिका तो बाकी के इंडेक्स में भी शायद धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी। और ये इवन मिड कैप देखिए लोअर लेवल से अब रिकवरी दिखा रहा है, मतलब जो लॉसेस थे उसके आधे तो रिक्लेम कर लिए हैं मिड कैप इंडेक्स ने भी, तो चांसेस तो हैं शॉर्ट कवरिंग के, लेकिन वो थोड़ा सा गैम्बलिंग होगी इस समय। लेकिन स्क्रीन पे मैं नज़र जरूर रखूंगा शॉर्ट कवरिंग के लिए। वाकई स्क्रीन पर नज़र रखिए शॉर्ट कवरिंग के लिए। और क्या यहाँ ठीक कर रहा है, ये बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही कि यहाँ पे ऑटो अच्छा कर रहे हैं, और मतलब कहते हैं सिर उठाने की कोशिश सबसे पहले ऑटो करता हुआ। लुक एट हीरो मोटोकॉर्प 4419 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ, और कल इस स्टॉक ने, मतलब इसमें गिरावट कल ही नहीं थी, ये 19 फेब से, डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा प्लीज़ एक महीने का, 19 फेब से अब तक ये डाउन ट्रेंड में था। एक जिसे कहते हैं ना, बड़ी गिरावट थी, कुछ नेगेटिव क्रॉसओवर 2020 और 1020 डेवलप भी हुए थे। शिवांगी, आपका टेक इस वक्त हीरो मोटोकॉर्प पे? जी, ऑटो स्पेस में अगर हम देखें तो रेजिलिएंट है रिलेटिवली अपार्ट फ्रॉम दी अदर सेक्टर्स। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प अपने 50 एक्सपोनेंशियल एवरेज के नियर अबाउट होवर कर रहा है, वहाँ पे एक सपोर्ट भी ले रहा है हल्का सा। फॉलो अप जो है वो हल्का मिसिंग है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इस जोन्स पे होल्ड करे 4400 के ऊपर, तब हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है 4600 तक। तो 4400 का एक मेक और ब्रेक जोन्स होगा फॉर 4600, एंड सपोर्ट के तौर पे 4350 के एक लेवल को ध्यान रखें। मीनवाइल एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स हैं कुछ, आरबीएल बैंक फॉर एग्जांपल, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। पीएफसी और आरईसी दोनों में काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी, दोनों में आज थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आपको विजिबल है। देखिए पीएफसी, आरईसी, और कल एल्केम लैब्स में एक अच्छी खबर आई थी, तो एल्केम लैब्स भी थोड़ा सा चल रहा है इस समय। और जैसा मैंने डिस्कस किया था कि ऑटोस में नज़र रखें, एक आयशर मोटर्स लेकर आइए अब जरा स्क्रीन पर। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आप थोड़े से मूव्स देख रहे हैं। और एक सुबह एक अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी गुजरात गैस पर, वो स्टॉक भी इस समय ग्रीन में है। लेकिन कुछ स्टॉक्स इस समय अच्छा मूव दिखा रहे हैं, लेकिन अभी का स्टॉक ऑफ द मोमेंट है आरबीएल बैंक। वहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इस समय आपको आरबीएल बैंक में दिखाई देगी। ये मैं देख रहा था, हाँ ये कल बैन से बाहर आया था मेरे ख्याल, कल या परसों से, उसके बाद से इसमें थोड़े से कल शॉर्ट्स हुए थे, लेकिन आज थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ रही है। शर्मिला जुड़ी है शायद हमारे साथ, हैं क्या डायरेक्टर साहब? शर्मिला जी गुड मॉर्निंग, कोई व्यू आरबीएल बैंक पर? एक्चुअली जब से ये स्टॉक करेक्ट हुआ था तब से इस पर नजर है, और मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स और वैल्यूएशंस ये ऐसे साइंस दे रहा है कि ये अब लिया जा सकता है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। तो जो उसका खराब न्यूज का पीरियड था और फिर उसके बाद एक लंबा समय गया वेयर यू आर जस्ट लुकिंग एट नंबर्स, लेकिन मेरे हिसाब से अब ये स्टॉक ऐसे लेवल पे है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसके बारे में सोच सकते हैं। मीनवाइल अब मार्केट कोशिश कर रहा है थोड़ा सा ग्रीन में टिकने की। निफ्टी और रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, एक बार रिलायंस का इंटरडे लेकर आइए और फिर निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। रिलायंस वो देखिए, उस सुबह में डिस्कस किया था कि 40 रुपये तक एसओटीपी में ऐड हुए हैं, वही मार्केट ने आज आपको करके दिखाया। 40 रुपये स्टॉक ऊपर खुला और वहीं पे अब टिक रहा है ये स्टॉक। और रिलायंस का कंट्रीब्यूशन देखिए निफ्टी में 17 पॉइंट ऊपर निफ्टी, लेकिन इसमें 35 पॉइंट रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है अपसाइड पर। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस समय रिलायंस का मूव। शर्मिला आपने कैसे रीड किया इस डील को, डिज्नी के साथ जो डील हुई उसको? वेरी ऑनेस्टली थोड़ा डिस्काउंटेड था मेरे लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही थी। और ऑनेस्टली विद ऑल द प्लेयर्स इन द फील्ड और जो चल रहा है, आई थिंक एक रिलायंस का ही नाम एज एन ऑब्वियस आ रहा था।
तो ऐसे सरप्राइज तो नहीं था, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट अच्छी है और इसको किस तरह से आगे लेके जाते हैं वो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। पर एज आई सेड, यू नो, आई थिंक वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ये न्यूज आई है। रिलायंस आपके लिए ये जो खबर है वो प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर नहीं थी, बट मीनवाइल और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा इंडिविजुअल स्टॉक्स पे रहते हैं कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद इंडिसेस पे आएंगे। मीनवाइल बैंक निफ्टी 45-46 की जोन को स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ एक बार लेके आइए आप स्क्रीन पे। गुजरात गैस ये ठीक कर रहा है, कैनरा बैंक भी ठीक करता हुआ, हिंद कॉपर थोड़ा सा एक मोमेंटम जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। क्लीन चार्ट्स को ढूंढ रहा था मैं, कुछ क्लीन चार्ट्स, उसमें एक मेरे को नजर आ रहा है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। मानस मैक्स पर आपकी रीडिंग 971, आई थिंक ये जो फ्लैग का ब्रेकआउट स्क्रीन पे ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुका है, आपका इस पे टेक? देखिए, कल के मूव को तो देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है 1010 की तरफ जाने के लिए, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 962 पे रिवाइज करके रखिए। फ्रेश खरीदारी की राय तब रहेगी जब आपको कल के हाइस के ऊपर प्राइस दिखने लगे, तो 980 रुपए के ऊपर फ्रेश खरीदारी करेंगे। बट अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 962 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। अच्छा, अब देखिए निफ्टी में अब थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, 21,980 पर आ गए अब हम निफ्टी पर। एक बार मुझे अगर आप 22,000 की कॉल दिखा दें निफ्टी की, 22,000 की कॉल, क्योंकि 22,000 की कॉल पे हालांकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 22,000 पे नहीं था, सबसे ज़्यादा 22,200 पे था, लेकिन फिर भी एक बार 22,000 की कॉल देख लेते हैं कि इस समय क्या कर रही है। और मेरे ख्याल से आज भी यहाँ पर ऑब्वियसली काफ़ी राइटिंग हुई है, आज भी करीब करीब, हाँ ये देखिए अब करीब करीब 56 रुपये प्रीमियम है यहाँ पर, 21% आज भी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो जैसे मैं बार बार आसान नहीं होगा मार्केट के लिए एकदम से इन लेवल्स को निकालना, लेकिन कुछ साइंस तो हैं एटलीस्ट शॉर्ट कवरिंग के। आज ट्रेड्स थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड ही रखेंगे, ज़्यादा लेंगे नहीं क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है। लेकिन ऑटोज़ हमने पिक किया था और ऑटोज़ में देखिए क्या शानदार रिवर्सल आ रहे हैं। अब हीरो मोटोकॉर्प सबसे पहले पिक किया गया था, उसके बाद मारुति, M&M, ये सारे के सारे स्टॉक्स अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आ रहे हैं। गाबा सर, हीरो मोटोकॉर्प या कोई और ऑटो स्टॉक जो अच्छा लग रहा है इस लेवल पर? मैं एक्चुअली हीरो मोटोकॉर्प देख रहा था। हीरो मोटोकॉर्प लगता है कि एक अपमूव शुरू हुआ है, वेरी एग्रेसिव कॉल है, 4419 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर आपको मिल जाए तो 4,500 इजीली अवेलेबल है और स्टॉप होगा 43,725। आई थिंक हीरो मोटर पर ध्यान देना चाहिए, एग्रेसिव कॉल। हीरो मोटोकॉर्प वाकई यहाँ पे पुलबैक अच्छा होता हुआ, और अभी इस पर बात हम कर रहे थे। और इंडियन हॉरियल्स आपकी स्क्रीन पे एक और स्टॉक जो कि डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ 576.40। आज शर्मिला जी से बात करने में वाकई एक सुकून मिल रहा है। आज का दिन जो है वो शुरुआती 1 घंटा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए समर्पित है। अच्छा शर्मिला जी, कोई हाल फिलहाल में कोई घूमने फिरने का प्लान है आपका? अनुज, मैं आपको एक घटना बताऊंगा अभी कुछ देर में। हाँ, हाल फिलहाल में एक्चुअली मैं घूम ही रही हूँ और कल भी जा रही हूँ मैं बिगवान फ्लेमिंगोज देखने। सो आई थिंक माय वाइल्ड लाइफ स्टार्स ये साल बहुत अच्छे रहे। आई हैव बीन ऑलरेडी बीन टू सतपुरा, आई हैव बीन टू नगरहोले, नाउ आई एम गोइंग टू बिगवान, और भी ट्रिप प्लान्ड है। तो ट्रैवल स्टार्स ये साल बहुत अच्छे हैं। ट्रैवल, एक बार क्या हुआ, 2015 की बात है जब नेपाल में भूकंप आया था अनुज, बड़ा भूकंप था, काफ़ी त्रासदी हुई थी। तो मैं डिस्कवरी पे एक स्टोरी देख रहा था बैठ के, उसके बाद तो उसमें इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर थे वो जब लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर रहे थे, तो मैं वो शॉट्स देख रहा था, तो एकदम से शॉट्स में शर्मिला जी नजर आई, तो मैं कंफ्यूज हो गया एकदम से। मैंने कहा शर्मिला जी? तो शर्मिला जी उस वक्त जब भूकंप आया था तो इंडियन एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया था। शर्मिला जी मैं सही हूँ ना? बिल्कुल, हम लोग 7 दिन वहाँ पर फंसे थे और हम लोग एक ट्रैक पे निकले थे और दूसरे दिन ये घटना हुई। एंड ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग इंसिडेंसेस टू लिव थ्रू। और हम जो सोचते हैं कि यानी मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि आपके पैर के नीचे की जमीन हिल जाती है, आपको लगता है कि आप पानी पे हो। जो पत्थर इतने बड़े बड़े और सॉलिड लैंड है, दैट फील्स लिक्विड, कि ऐसे मूव हो रही है। तो और ये एक, हम जब सोचते हैं ना अर्थक्वेक होगा तो सोचते हैं कि एक ही होगा, लेकिन बहुत सारे छोटे आफ्टर शॉक्स रहते हैं। सो द ग्राउंड केप्ट मूविंग फॉर 3 डेज। तो काफी एक एक्सपीरियंस था। और इंडियन, जैसे कि आपने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने हमें बचाया। वाकई आई मीन बड़ा, अगर आप देखें वो बड़ी घटना थी। खैर मुझे उससे ये सेंस मिलता था कि आप कितना घूमती हैं। उस वक्त आप नेपाल में थी। खैर अब एक काम करते, देखिए शॉर्ट कवरिंग आई लेकिन एज ऑफ नाउ कोई थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाई। बट अनुज, लुक एट निफ्टी बैंक
जो बाजार की सबसे कमजोर कड़ी वो कोलैप्स सबसे पहले हो रही है। दिक्कत वही है, 45,793 दिक्कत वही है। इसीलिए मैं अभी तो देखो, मैं बहुत इजी होता कई बार हमको कहना कि बस अब शॉर्ट कवरिंग आएगी, अब शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में। इतनी आसानी से नहीं आती है। कल का इतना बड़ा रेड बार बना था, वो जो भी ट्रेडर फंसा होगा वो जैसे ही ग्रीन दिखेगा वो बेचेगा। तो इसके लिए ये मतलब शॉर्ट कवरिंग आने के लिए थोड़ी फोर्स जनरेट होनी चाहिए, तब आती है शॉर्ट कवरिंग। इतनी आसानी से आती नहीं है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।